शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं अदनान यासीन फोर्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। तो बेटा आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स यूनिट 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 10.1। तो मैं आपको न्यूमेरिकल रीड कर देता हूं, फिर इसके बाद डाटा मैंने कुछ मेंशन किया और उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल 1 है 10.1 उसमें है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है बेटा। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि लेट कर लें, ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो इसको जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो जब ये इसको अगर लेट कर ले इस पोजीशन पे ले गए हैं तो यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा मूव करते हुए यहाँ तक जाएगा और यहाँ से दोबारा वापस जब इस पॉइंट तक वापस आएगा तो इस टाइम इसको लगता है वो कितना लगता है जी, 2 सेकेंड लगते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ। तो ये जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये जो लेंथ है ये हमने क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है कि लेंथ को किसके ऊपर जी, अर्थ के ऊपर। और अगर हम इसी सिंपल पेंडुलम को उठा के ले जाएं मून के ऊपर तो हमने एल ई के साथ एल एम भी क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये हमारे पास गिवन है डाटा में और साथ उसने बता दिया है जी व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून। मून के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी और साथ उसने कहा है जी कि जी एम जो है ना वो जो है वो जी ई ओवर 6 है और जी ई जो है वो 10 है। तो डाटा में देखें ज़रा, गिवन डाटा में टाइम जो है वो उसने दिया है 2 सेकेंड। जी ई हमें पता है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और यही ग्रेविटी अगर मून पे जाए तो उसके ओवर 6 हो जाती है। तो जी ई ओवर 6 तो 10/6 आएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है जी, वो हमारी यहाँ बात हो चुकी है पहले ऑलरेडी कि हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के ऊपर और लेंथ फाइंड करनी है मून के ऊपर। इसके बाद हमारे इसके पास क्या होता है जी, फार्मूला होता है। तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुक में जो फार्मूला मेंशन हुआ है वो है जी 2 पाई और √L/G। एक M/K वाला भी है मगर वो मैस और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए है और ये लेंथ और ग्रेविटी के हिसाब से है, तो इसलिए आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो हम इसका जो पोर्शन 1 वाला है वो करते हैं जो कि है फॉर अर्थ। तो हमने इसके लिए फाइंड आउट इसको करना है तो हम देख लेते हैं जी कि हम लिखते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट के अंदर जो L है उसको हम LE लिख लेंगे और यहाँ पर जो है वो GE हो जाएगा। अब हमने क्योंकि LE फाइंड करना है तो हम दोनों साइड पे क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इस साइड पे भी 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर LE/GE का क्या कर लेते हैं जी, स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और यहाँ पर रह जाएगा LE/GE। अब हमने ये फाइंड करना है तो ये GE इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो आप इसको लेके जाएं तो 4 पाई का स्क्वायर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे T का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर और इसी के साथ अगले वाले में चलें कर लेते हैं कि LE/GE। तो हम GE तो हमने LE फाइंड करना, GE को जरा क्या जाएंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो T का स्क्वायर GE/4 पाई का ये मैं इसको जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये हमारे पास आया है जी कि T का स्क्वायर और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये जो GE है ये क्या करेगा जी, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब इससे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर और यहाँ जस्ट रह जाएगा अब LE। यही आपने फाइंड आउट करना था। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमें मेंशन है कि T की जो है वो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, G की वैल्यू हमारे पास 10 है और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 और साथ आ जाएगा जी 3.14 और हम यहाँ लिख देंगे LE। अब हम इस सारे को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम देखेंगे जी कि सिंप्लीफाई में जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस सारे में तो हमारे पास जो ऊपर है वो हमने क्योंकि 2 का स्क्वायर लेना है वो 4 होगा, नीचे भी ये 4 होगा। तो चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 4 मल्टीप्लाई बाई ये 10 ओवर ये 4 और यहाँ पर आएगा 3.14। आप इसको कैंसिल कर दें, यहाँ पर LE। तो अब ये 10 को जब आप डिवाइड करेंगे 3.14 पे तो ये आपका आंसर आएगा जी
ये आएगा 1, सॉरी यहाँ पर इसका जो है ना वो स्क्वायर भी था, हमने स्क्वायर नहीं लिया तो आपने यहाँ से लेना है स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेके फिर उसके बाद आप चलें लिख लेते हैं 10 और स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 9.872 और यहाँ पर लिख लें जी LE। तो अब हमारे पास LE जो है वो यहाँ पर आएगा जी, वो होगा 1.01। क्या आएगा जी 1.01 और लेंथ है तो मीटर में ले लेंगे और यही हमारा LE का आंसर आ जाएगा जी। ये हमारा आप कह लें जी फर्स्ट वाले पोर्शन का क्या हो गया जी, आंसर आ गया है। तो आपको ये नज़र आ रहा है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं जी आगे। तो देखें ज़रा, लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये ओपन रहता है यहाँ पर ऐसे, तो इसी को देखते रहते हैं जी। ऊपर से हमारे पास जो है ना वो हमने फाइंड करना था। अब क्या करना है जी, हमने LM को जो है ना वो क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो LM हमने कैसे करना है जी, वही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर किया है। आप डायरेक्ट जो है ना वो इस जगह पर आ जाएंगे, इस फार्मूले पे। यहाँ पर ये LE लिखा हुआ है, यहाँ पर आप LM लिख देंगे और यहाँ पर GE लिखा हुआ है, यहाँ पर GM लिख देंगे। तो हम लिखेंगे जी कि लिखेंगे जी LM इज़ इक्वल टू T का स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे GM ओवर 4 पाई का स्क्वायर। ये वैसे ही आ जाएगा। क्लियर हो रहा है जी आपको। तो अब हम क्या करेंगे, साथ ही आगे कर लेते हैं इसको। तो LM लेंथ ऑन मून, T हमारे पास स्क्वायर क्या था जी 2 का स्क्वायर। और याद रखें यहाँ पर बस एक ही चीज़ है और वो है GM की वैल्यू। GM की वैल्यू हमारे पास थी 1.66, ये आपने लगा देनी है। और साथ ही आपने जो है नीचे लिख देना है 4 और साथ 3.14 का स्क्वायर, ये आपने लगा लेना है जी। और साथ ही जो है ना वो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। मैंने इस पर ये जो पोर्शन है डेट कर दिया है। तो आपने यहाँ पर लिखना है 1.66 और इसको डिवाइड करना है जी आपने। इसका जो हमने स्क्वायर लिया था तो वो हमारे पास आया था 9.872। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास LM का जो आंसर आएगा वो आएगा जी आपके पास 0.17 मीटर। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो कि था 10.1। तो चलिए देखते हैं जी अगला न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास होगा 10.2। तो 10.2 को रीड भी कर लेते हैं और साथ साथ जो है इसका डाटा भी मेंशन कर लेते हैं। तो 10.2 है जी हमारे पास अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.9 मीटर। हमारे पास जो है वो सिंपल पेंडुलम की जो है ना वो लेंथ दी हुई है और वो क्या जी, टेकन बाय द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट ने इस लेंथ को मून के ऊपर लिया है। मतलब क्या जी, LM इज इक्वल टू क्या है जी हमारे पास 0.99 मीटर मून के ऊपर लिया हमने। इसके बाद कहते हैं जी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। जो टाइम पीरियड में गिवन किया गया है वो है जी 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हमने GM जो है जी वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला वही वाला है बेटा, वो हम दोबारा इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट LM ओवर GM। ये LM ओवर GM जो लिखा है ये हमने जस्ट जो है ना वो बताया है मून की वजह से है, वरना तो आप सिर्फ सिंपल फार्मूला L ओवर G है। तो हमने जो फाइंड करना है वो GM करना है। दोबारा अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे जी। तो T का स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 2 पाई और अंडर रूट LM ओवर GM लिख लें। इसका आप सारे का होल का स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पर आएगा T का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और LM ओवर GM। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक आप इसको दोबारा से लिख लें T का स्क्वायर और ये आएगा GM आपके पास इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और साथ आएगा जी LM। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो हम T को उधर ले जाएंगे, GM को उधर रहने देंगे। तो 4 पाई का स्क्वायर LM ओवर T का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करते हैं जी, हम इसको दोबारा इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। GM इज इक्वल टू वैल्यू क्या है जी हमारे पास
4 ही रहेगा और पाई की वैल्यू जी हमारे पास 3.14 और एल एम की लेंथ जो ली हमने वो 0.99 है। और इसके बाद आप जो है वो टी का जो वैल्यू है वो है जी 4.9 और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर में पुट करेंगे, तो इसके बाद जो आपको आंसर मिलना है वो मिलना है जी एम इज़ इक्वल टू 1.63 और ये जी एम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड वाले का। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है 10.3। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 10.3। तो देखते हैं जी, रीड करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। सिंपल पेंडुलम है, हमने उसकी जो है जी वो जो लेंथ है वो 1 मीटर है। प्लेस ऑन अर्थ एंड मून। जब हम उसको प्लेस करते हैं अर्थ के ऊपर या मून के ऊपर तो उसकी जो लेंथ है वो जो है वो 1 मीटर है। तो हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी, जबकि जो जी की वैल्यू है वो अर्थ और मून दोनों के ऊपर गिवन है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ द जी ई। ये मतलब कि अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी, तो डाटा लिखते हैं कि लेंथ जो है वो चाहे जी अर्थ के ऊपर हो या चाहे मून के ऊपर हो वो 1 मीटर ही है। वो क्या है जी 1 मीटर। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू है। तो जी जो ई है वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो जी एम है वो है जी 6 ओवर अर्थ का है, जो हमने पीछे किया भी है कि 10 ओवर आप 6 डायरेक्टली कर लें तो ये आपके पास आएगा जी 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द टाइम पीरियड। आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है टी ई अर्थ के ऊपर भी और आपने टी एम भी फाइंड करना है मून के ऊपर भी। तो ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है जी फाइंड आउट करनी है। तो ये आपके पास उसका डाटा हो जाएगा। अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो लिखें जी टी इज़ इक्वल टू 2 पाई और अब क्योंकि हमने टी फाइंड करना है इसलिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। चलिए अब हम इसको कर रहे थे तो आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। हम इसको पहले अर्थ के लिए कर लेते हैं जी ई ओवर एल ई ओवर जी ई। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें जी टी इज़ इक्वल टू 3.14 और स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ जो है वो चाहे मून पे हो या चाहे आप उसको अर्थ पे लें वो 1 ही है और अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी है वो है जी 10। अब जब आप ये वाली वैल्यू सारी कैलकुलेटर के अंदर क्या करेंगे जी पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर इसको पुट करने से वो आएगा जी आपके पास 1.98 सेकेंड। अब आपकी बुक ने जो है वो 2 लिखा हुआ है तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास जो टाइम है जी वो आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी इसके फर्स्ट पोर्शन का। ये हमारा हमने किया है जी टाइम पीरियड ऑन अर्थ। आप बेशक इसकी टी ई लिख लें नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं जो टी ई मतलब है टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे ऑन मून। तो फार्मूला सेम यही है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट के अंदर जो होगा जी वो एल एम ओवर अब जी एम हो जाएगा और आप लिखेंगे टी इज़ इक्वल टू 2 और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है और साथ ही एल की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू जो है वो याद रखना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पर जी की वैल्यू वही लगा देते हैं जबकि इसकी वैल्यू जो है वो है 1.66। तो जब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे जी आप कैलकुलेटर के अंदर पुट करेंगे तो आप जो है वो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी आपके पास टी ऑन मून इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड। तो ये आपके पास जी आंसर आ गया है इसके इस पार्ट का कि हमने क्या करना था जी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था मून के ऊपर, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके साथ ही जी अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है जी 10.4। तो 10.4 को हम देखते हैं जी वो क्या है। तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं 10.4 को।
तो देखें ज़रा 10.4 न्यूमेरिकल हमारा। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो ये जो 10.4 है ये सेम एज इट जो आपके पास एक पार्ट है 10.1 का उसकी तरह का ही है। अभी हम करते हैं, फिर आप देख लीजिएगा कि जैसे मैंने आपको कराया है 10.1, तो जैसे उसका एक पार्ट था ना, ये उसी तरह बस इसकी जो आप कह लें थ्योरी है उसको वहाँ पर वैसे बताया गया था, यहाँ पर इसको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी बता के बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ किया गया है। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। जी टाइम पीरियड गिवन है, गिवन डाटा में आप लिखेंगे टाइम पीरियड वो कितना है जी, वो है जी आपके पास 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, आप इसकी लेंथ को जो है जी वो फाइंड आउट करें। वेयर जी, अब जी भी साथ गिवन है और क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया मून वगैरह, तो इसका मतलब होगा ये अर्थ के ऊपर ही है और वैल्यू भी क्योंकि अर्थ की ही गिवन है तो 10 जी कितना होगा जी, वो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो आपने टू फाइंड क्या करना है, फाइंड में आपने लिखना है जी हमने फाइंड आउट करना है इसकी लेंथ। ऑन अर्थ कर लें, अब आप सिंपल भी लिख लेंगे साथ अर्थ नहीं भी मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको नीचे कर लिया है, ऊपर नहीं किया। चलें जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि सिंपल पेंडुलम का जो है उसने कंप्लीट किया अपनी 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड और जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ हमने फाइंड करनी है इसकी सिंपल पेंडुलम की। मैंने आपको बताया कि ये सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले वाला किया था, उसी का ही एक पार्ट की तरह का ही है। अब देख लेते हैं किस पार्ट से ये मिलता जुलता है। तो ठीक है जी, फार्मूला है हमारे पास T इज़ इक्वल टू 2 पाए और स्क्वायर रूट के अंदर होता है जी L ओवर G। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें तो T का स्क्वायर आ जाएगा और साथ आ जाएगा जी 2 और पाए और अंडर रूट L ओवर आ जाएगा जी G। आप इसका भी क्या ले लें जी, स्क्वायर ही ले लें। तो आपके पास जो रह जाएगा वो आएगा T का स्क्वायर और साथ आएगा जी इज़ इक्वल टू 4 पाए का स्क्वायर और L ओवर G आ जाएगा। अब हमने ये फाइंड आउट करना है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करें और इस वाले को इधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये इधर डिवाइड हो रहा है ना तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको इसको सर्कल करता हूँ ब्रेड से कि ये देखें ये जो हो रहा है ना मल्टी, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें और इसको यहाँ पर डिवाइड करें इस वाले को। तो हम कर लेते हैं इसको आगे जी, देखें ज़रा T का स्क्वायर और साथ मैंने कहा था G जो है ना वो नीचे डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जस्ट रह जाएगा L। अब आप क्या करें, L को यहाँ लिखें और वैल्यू को पुट करें। T की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर और G की वैल्यू हमारे पास है जी 10 और यहाँ पर 4 और 3.14 का हम ले लेंगे स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर आप लेंगे तो 4 आएगा, ये भी 4 है। अब आपके पास जो L आएगा जी वो आएगा आपके पास 10 ओवर, अब हमने लास्ट टाइम भी इसको किया है तो वो आया था हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग आया था। हम इसको दोबारा कर लेते हैं जी, वो आया था हमारे पास 9.872। तो जब आप इसकी वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे जी, आप इसको लगाएंगे पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी L इज़ इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.01। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी इसका आंसर और लेंथ है। तो साथ आपने यूनिट लाजमी लिखना है मीटर, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो कटिंग हो जाएगी बोर्ड में। और ये अब आपने ख़ुद मुझे बताना है कमेंट में कि ये फर्स्ट वाले कि कौन सा पार्ट है, पार्ट ए है या पार्ट बी है। जैसे हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था तो ये सेम उस तरह ही इसका आंसर आ चुका है। तो 10.4 और 10.1 का जो एक पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्या है जी, सेम है। ओके जी, तो इसके बाद अगला हमारा न्यूमेरिकल जो है वो है जी 10.5। तो अब वो कह रहे हैं जी कि 100 वेव जो है वो पास करती हैं थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इन 20 सेकेंड। और उसके बाद है जी आगे व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इफ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स वेव स्पीड। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, डाटा भी बहुत सारा है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ठीक है जी, देखते हैं हमारे पास है जी 10.5 और 10.5 में जो है वो बता रहा है जी हमें कि 100 वेव पास थ्रू द नंबर इन अ मीडियम इन 20 सेकेंड। तो जैसे आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव वो कितनी है जी, वो है जी 100 हमारे पास।
तो इनके साथ कोई जुड़ा नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है जस्ट। और उसके बाद वो कह रहा है जी मीडियम इन 20 सेकेंड। तो जो हमारे पास टाइम है टी, स्मॉल टी, ये टाइम होगा वो है जी 20 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, हमने फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। इफ़ द वेव इज 6 सेंटीमीटर, अब हमने साथ ये भी बता देना है कि जो वेव है वो कितनी है जी, वेव लेंथ मतलब है इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। वेव लेंथ को आप लिखते हैं लैम्डा से, इसको पढ़ते हैं जी लैम्डा, और ये है जी कितना जी, उसने बताया है 6 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 6 को 100 पे क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। इतना तो अब आपको आ चुका होगा क्योंकि आप 10th में आ गए हैं। तो ये आएगा 0.06 और साथ आ जाएगा मीटर। तो ये आपने इसको लिख लेना है, 0.6 मीटर हो जाएगा। और हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट, और उसके बाद अगला है जी कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो उससे पहले हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है और वो है फ्रिक्वेंसी। तो टू फाइंड में आप लिखेंगे जी फ्रिक्वेंसी, और इसको आपने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। स्मॉल एफ, और उसके बाद आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड कैपिटल टी, वो स्मॉल टाइम था, ये कैपिटल टी है, टाइम पीरियड है जी। आप इसको देखें ज़रा, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो ये कि मैंने इसको फोल्ड नहीं किया और ये ऐसे ही चल रहा है, तो ये देख लेते हैं जी। तो ये देखें ज़रा, तो नंबर ऑफ वेव है 100 है, टाइम जो था वो 20 सेकंड था, वेव लेंथ लैम्डा जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमने वेव की जो स्पीड है v, वो हमने क्या करनी है जी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है जी वो होती है, एक होती है जी 1/t, और हमारे पास टी ही नहीं है। अब ये वाला टी जो है वो टाइम पीरियड, दूसरे वाला ये टाइम पीरियड होता है, ये वाला फ्रिक्वेंसी पे हमें डिवाइड करना होता है, ये जस्ट टाइम है। तो इसके लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला जो होगा f इज इक्वल टू, आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम। तो ये आपका फार्मूला है फ्रिक्वेंसी का, जब इसमें 1/t वाला यूज़ ना हो रहा है। तो हमारे पास है जी 100, आप 100 लिखें और नीचे लिखें जी आप 20, आप इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई है जी, वो आ गई हमारे पास 5 हर्ट्ज़। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है जी हर्ट्ज़, और एक और भी होता है और वो होता है पर मीटर। ये दोनों आपने याद रखने हैं, बाद दफ़ा MCQ में पूछ जाते हैं। अभी पर सेकंड, अभी ये आपको बताते हैं ये पर सेकंड कैसे होता है जी। उसके बाद ये तो हमारे पास जो है वो क्या हो गया जी, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो चुकी है। क्या हो चुका है जी, फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट हो चुकी है। फ्रिक्वेंसी के बाद अगला जो होता है जी वो होता है हमारे पास होता है जी, वो होता है उसमें फाइंड करना है हमने टाइम पीरियड। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेंशन करके बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है जी 1/f, आपने इसको पढ़ा होगा, ये डेफिनेशन भी पीछे गिवन है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं आगे। तो अभी हमने किया है कि टाइम पीरियड जो होता है जी t इज इक्वल टू, वो होता है जी 1/f। तो अब आप इसको क्या करें, वैल्यू पुट आउट करें। तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/5। तो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा टाइम पीरियड का, वो आएगा t इज इक्वल टू 0.5 और साथ आ जाएगा अब सेकेंड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 0.2 आएगा, 5 नहीं 0.2 आएगा जी, ओके सॉरी, क्योंकि ये 1 पे डिवाइड करेंगे 5 को तो 0.2 आएगा, 0 और साथ आएगा 10, तो 5 2 टाइम 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इसके बाद हमारा इसका अगला पोर्शन था और वो था हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है v, ठीक है जी। और v का होता है v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू होता है f इंटू लैम्डा, और एक हमने दूसरे पढ़ा है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब क्योंकि हमारे पास वेव लेंथ है तो हम वेव लेंथ वाला यूज़ करेंगे, और फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। तो v इज इक्वल टू f हमारे पास है जी 5 और वेव लेंथ है 0.06। आप इनको मल्टीप्लाई 5 6 टाइम 30, तो v हमारे पास आ जाएगा जी बेटा 0.30 और साथ आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जी आंसर आ गया। तो ये हमारे 5 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह जी अगले जो 5 रिमेनिंग हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।